दोस्तों, आपने फिल्मों और वेब सीरीज में कई मर्डर मिस्ट्री देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक शीना बोरा मर्डर केस की हकीकत है। एक मां जिसने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। ये सुनने में ही खौफनाक लगता है, लेकिन जब आप इसके पीछे की साजिश, झूठ और धोखे की सच्चाई जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग, स्मार्ट और होनहार लड़की से, जिसका नाम था शीना बोरा। वह एक अच्छे परिवार से थी और एक बड़ी मीडिया कंपनी में काम कर रही थी। वह देखने में खूबसूरत और टैलेंटेड थी, लेकिन शायद उसे यह नहीं पता था कि उसकी अपनी मां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक मां अपनी ही बेटी की हत्या क्यों करेगी? यही तो इस केस की सबसे खौफनाक सच्चाई है। इस कहानी में सबसे बड़ा नाम है इंद्रानी मुखर्जी। वह एक अमीर और रसूखदार महिला थी, जिसने पीटर मुखर्जी नाम के एक बड़े मीडिया टाइकून से शादी की थी। समाज में उसकी एक मजबूत पहचान थी और वह अपनी जिंदगी को लग्जरी में जी रही थी। लेकिन इसी के साथ वह एक ऐसा राज छुपा रही थी जिसे अगर दुनिया के सामने आने दिया जाता तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इंद्रानी हमेशा से सबको यह बताती थी कि शीना बोरा उसकी छोटी बहन है, लेकिन हकीकत में शीना उसकी खुद की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, यह सच सामने आने पर सबके होश उड़ गए थे। इंद्रानी ने बहुत कम उम्र में एक आदमी से शादी की थी, जिससे उसे शीना और मिखाइल नाम के 2 बच्चे हुए। लेकिन अपनी आगे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसने उन्हें छोड़ दिया और अपनी पहचान छुपाते हुए दूसरी शादी कर ली। अब इस खौफनाक मर्डर केस में एक और ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि शीना बोरा पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थी। अब सोचिए, इंद्रानी मुखर्जी के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा। अगर राहुल और शीना शादी कर लेते तो यह राज दुनिया के सामने आ जाता कि शीना असल में इंद्रानी की बेटी है, उसकी बहन नहीं। यह बात इंद्रानी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी। इसी डर से उसने एक शैतानी प्लान बनाया, अपनी ही बेटी का खून करने का। 24 अप्रैल 2012 की रात इंद्रानी मुखर्जी ने अपने पहले पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। इंद्रानी ने शीना को बाहर बुलाया और कहा कि वह उससे बात करना चाहती है। शीना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी मां ही उसकी मौत का जाल बिछा चुकी है। जब शीना कार में बैठी तो इंद्रानी ने उसे जूस दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कुछ ही मिनटों में शीना बेहोश हो गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। इंद्रानी ने अपने हाथों से अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया। इस पूरे प्लान में संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय भी शामिल थे, जिन्होंने इंद्रानी की मदद की। अब सवाल यह था कि शीना के शव का क्या किया जाए। इंद्रानी और उसके साथियों ने शीना के शव को एक सूटकेस में डाला और उसे रायगढ़ के एक जंगल में ले गए। वहां उन्होंने शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया ताकि कोई सबूत न बचे। इस पूरी साजिश को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को भी इस मर्डर का शक तक नहीं हुआ। अब दोस्तों, यह केस 2012 में हुआ था, लेकिन 2015 तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। फिर एक दिन श्यामवर राय को मुंबई पुलिस ने एक अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्यामवर राय ने कबूल किया कि इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी का कत्ल किया था। यह सुनते ही पुलिस तुरंत इस केस की जांच में जुट गई और जब पुलिस ने रायगढ़ के जंगलों में छानबीन की तो वहां से शीना के जले हुए अवशेष मिले। जैसे ही पुलिस ने इन सबूतों की जांच शुरू की तो सबसे पहले इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि इस साजिश में संजीव खन्ना भी शामिल था, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पीटर मुखर्जी पर भी शक गहरा गया। हालांकि पीटर मुखर्जी का इस मर्डर में कोई सीधा हाथ नहीं था, लेकिन पुलिस को शक था कि वह इस साजिश के बारे में जानता था और उसने इसे छुपाने की कोशिश की। इस केस ने पूरे भारत में खलबली मचा दी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंद्रानी जैसी मां आखिर अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकती है। कोर्ट में कई सालों तक ये केस चला और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती गई। इंद्रानी मुखर्जी ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि वह निर्दोष है, लेकिन सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे और संजीव खन्ना को इस जघन्य अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा, लालच और झूठ का अंत बुरा ही होता है। इंद्रानी ने सिर्फ अपने नाम, इज्जत और पैसे के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया, लेकिन आखिर में वह खुद ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। तो दोस्तों, आपको यह खौफनाक कहानी कैसी लगी? क्या आप पहले से इस केस के बारे में जानते थे? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।